अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोखर थोड़ी खिदमत च हाजिर है। काफ़ी दिहाड़े के बाद मुलाकात थी पई है और इंशाल्लाह हुण मामूल के मुताबिक ये प्रोग्राम असां थोड़ी खिदमत च हाजिर थे करसूं। प्रोग्राम हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए थोड़े वास्ते पेश किए वेंदे और ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते सर नाल सीनियर सहाफ़ी कालम निगार और तजियाकार साहबान होंगे। सब तो पहले डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तशरीफ गिरना है वे जी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शौकत शफाक साहब सर नाल मौजूद, शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिहाड़े के बाद मुलाकात थी है और माशाल्लाह लगता है कि मुल्तान हाली गर्मी को नहीं आई तो देख के जी जी या आ गई है कह नहीं सर हाले कहने हाली कह नहीं आई। चलो जी, इन हवाले नाल कोई मौसम की सूरत हाल से भी इंशाल्लाह अज के प्रोग्राम हल्का फुल्का अटाई जरूर देसूँ। जेडे अहम खबर हैं पिछले हफ्ते दियां उन्हें तां वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आख्या जो सिर्फ पंजाब विच इंतखाबात ए साजिश हैं। ये बयान ते रोशनी गाल मोहर करेसूँ। भारत शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास थी है। इजलास की क्या पेशरफ्त है और क्या पाकिस्तान को बेनिफिट्स मिल सन इन उत्ते गाल मोहर थी सी। पाक चीन अफगान सैफरी की मुज़ाकरात थैन और हालात बेहतरी वाले पासे वेंदे पैन। मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतरी की तवक्को है इन मुज़ाकरात की रोशनी या कोई ना, इन उत्ते भी गाल मोहर थी सी। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात ख़त्म थी गए हैं या कोई इम्कान है, कोई तवक्को है कि ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू थी सन इन उत्ते राय गए। सो अपने मेहमानों की और कणक की रिकॉर्ड पैदावार थी है जी। तवक्को पहले कितनी वेंदी पई है जी, शायद इतनी ज़्यादा पैदावार न थी वे, लेकिन ज़्यादा पैदावार थी है, रिकॉर्ड पैदावार थी है। उनके बावजूद आटा उवें ही महंगा है। इन उत्ते भी अज के प्रोग्राम में गाल मोहर थी सी और छेकड़ पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ के उत्ते गाल करे। डॉक्टर बुखारी साहब सब तो पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब के बयान से थोड़ी जी रोशनी पाओ। वज़ीर आज़म साहब ने आख्या जी कि सिर्फ पंजाब ही इंतखाबात ये साजिश है। अच्छा, मेरे को ये तो नहीं पता कि ये साजिश है या नहीं है, क्योंकि इन उत्ते कमेंट्स जोड़ा है जब तक साजिश थे सही हकायक सामने ना आते बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन मुल्क को नुकसान थी सी, ठीक है ना जी। अगर असा अलग अलग इंतखाबात करने हैं, सूबे के इंतखाबात पहले थी वञनि, मिसाल तौर पर अगर दो असम्बलियाँ टूटन, एक मरले ते पंजाब के इंतखाबात थी वञनि, वल असा KP के इंतखाबात करने हैं, वल बाद सिंध और बलूचिस्तान का मरला आंदे और कौमी असम्बली का, तो इन ज़ाहिर है साढ़े पहले ही सियासी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनका नतीजा ये निकलने कि ये पोलराइजेशन मजीद इजाफा थी वने और एक तनाव की फजा पैदा थी वैसी सियासी तनाव की। और इनके जोड़े असरात हैं, मिसाल तौर पर पंजाब इंतखाबात थी गए तो वल अगर कौमी इंतखाबात थींदे पैन तो उमले पंजाब कोई ना कोई हुकूमत मौजूद हो सी। वो हुकूमत के तहत जोड़ा है अगर वो इंतखाबात थींदे पे उन्होंने काबिल कबूल करना हो सन, क्योंकि साडा आईन ने आखदे कि इंतखाबात वास्ते एक जोड़ा है केयर टेकर सैटअप हो सी, निगरान हुकूमत हो सी जी इंतखाबात करे सी। तो वालो निगरान हुकूमत वाला तस्वर भी खत्म थी वैसी और क्या करे सो उन हुकूमत को कुछ अरसे वास्ते मातल करे सो, कोई ना कोई रस्ता कढ़ना पोसी ना। इन वास्ते वज़ीर आज़म साहब का यह आखना कि साजिश है वो इन कितई उन्होंने ताने बाने नजर आने पे उसे, लेकिन ये यकीनन है कि पोलिटिकल स्टेटमेंट हो, लेकिन ये नहीं तो कोई रुझी राय कहनी कि इन आईनी जी गुंजाइश है वो कितनी है एक अलग मौजू है, लेकिन इनका नुकसान थी सी। हुण सो देखो असा पोलराइजेशन का नतीजा देखो कि अज दुनिया तो कितनी मिसाल ना मिल सी। अज साड़ी मरदमशुमारी कबूल करने वास्ते को तैयार करें। मतलब देखो ना जी कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मरदमशुमारी जैसा मामला जिन्हें सिर्फ अफराद शुमार करना कहीं इवें पाकिस्तान में पहले थे भी नहीं कि मरदमशुमारी अलग थी वजन इलेक्शन पंजाब सिंध अलग थी वजन वफाक दे अलग थी, मुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी है। ये उन रिफ्ट का नतीजा है कि भाई जड़ा एक सियासी तनाव पैदा थी गया और सियासी तनाव आहिस्ता आहिस्ता अगू वधदा पे और उनके नाल सो देखो कि फजा भी तल्ख है पई। अच्छा, असद इंतखाबात क्यों करवाते पे? इंतखाबात इन वास्ते करवाने हैं कि मुल्क जड़ा सियासी इस्तेहकाम आवे। इंतखाबात इन वास्ते करने हैं कि कोई मुंतखब हुकूमत आसी और अगू की प्लानिंग करे सी और अगो वसी। अगर वो इंतखाबात खुद मुतनाज़ा थी गए तो उनके कॉन्सिक्वेंसिस बड़े खतरनाक होने और ये रोले च रह गए माजी इं जे मुतनाज़ा इंतखाबात के बायस साकू बड़ा नुकसान थे, साड़ा मुल्क टूटा, मार्शल ला लगे, बड़े बड़े नुकसान हैं। तो हुण असां कोई अफोर्ड नहीं कर सकते इन मरहले ते कि भी असा कोई ऐसी पोलराइजेशन पैदा करूँ जिहदे नाल जिहड़ा है सियासी तनाव मजीद वध वने। असां अरबां रुपया ला के इंतखाबात कराऊँ और वल इंतखाबात की एक्सेप्टेबिलिटी ना होवे
ਔਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ मेरी राय भी कमो बेश इवें है कि एक्चुअली असां एक ना इन बिटवीन है, ना इदे हैं ना उदे हैं, पता नहीं केड़े पास हैं। ना असां बुनियादी तौर पर आइन को तस्लीम करने से तैयार हैं, अपना खुद बनाया है साडा आइन जिहड़ा आइन को तस्लीम करना क्यों आंदा है कि आइन दे विच जो तुसां लिख दिता है उनकी इंटरप्रटेशन तो बेहतर है कि जिहड़ा उनकी असल रूह है उसको तस्लीम करो। ठीक है ना। सिमिलर जिहड़ा कि कुछ लाइक जिवें अदालतां हैं वो आदन के असां उहदी तशरीह करनी है भी क्यों करनी है, कुछ इदारे आदन के जी असां ई नहीं करना, कोई क्यों नहीं करना। तीजी गल यह है कि अगर तुसां इलैक्शन कमीशन बनाया है वो इंडिपेंडेंट है तो वल इंडिपेंडेंट है, ये उनका बेबी है और कुरान दो रमन दो बिल्कुल। ठीक है ना। अगर तुहाडा आइन उनकी इजाजत देंदा है तो आइन इजाजत देंदा है कोई इंडिपेंडेंट है। गाल इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान दे विच या कहीं भी मुल्क दे विच बुनियादी तौर पर होंदा है छोटा मोटा कई सूबे दे इलैक्शन हो वैंदे ने, ये कोई अनहोनी भी कोई नहीं, लेकिन क्योंकि सारे मुल्क दे सियासी इस्तेकाम ना इस्तेकाम तो बड़ी वड्डी गाल है ना, ये ग्रोह मुतहारिब हैं, ये सियासी ग्रोह हैं, ये मुतहारिब हैं, ये बुनियादी तौर पर आम आदमी दा या वोटर दा वोट वास्ते नहीं बल्कि उनको जड़ा इंस्टिगेट करके नेगेटिवली हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। ठीक है ना। देखो एक चीज़ होती है कि तुसां सियासत आंदे हो और कहते वास्ते अगर तुहाडा डेमोक्रेटिक स्टेट है या अगर तुहाडा प्रेजिडेंशियल सिस्टम है दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उहदे च भी ये होंदा है कि तुसां एक मैनीफेस्टो देंदे हो, उहदे ते अमल दरामद होंदा है। ठीक है ना। तुसां अगर जित वैंदे हो तो उहदे अमल दरामद की कोशिश करते हो, अगर नहीं होती तो ओपोजिशन शैडो बनती है। साडा तो इत्थों शैडो वाला रिवाज ही खत्म हो गया। एक गल तो हो गई कि असां तां ओपोजिशन आके बह के उनका मतलब ये समझ लिया कि लंगोट कसना है और डेली वन के फ्लोर ऑफ द हाउस जो है कुश्ती करनी है। बिल्कुल ठीक है ना। ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है कि तुसां ओपोजिशन का अगर रोल प्ले करना है तो दैन तुसां लाजमी एक शैडो जड़ा है वो बना के रखो और उन्होंने उत्ते वॉच डॉग की तरह बहो और उन्होंने देखो कि अगर कोई गलत करेंदे पैन तो उन्होंने शटअप कॉल करो एक अच्छे अल्फाज दे विच कि भी तुसां ये नहीं ये पाकिस्तान की उनके वास्ते दोस्त मतलब हुण मैं तो कोई एक छोटी जी एक बी गल आसे ना कि इस वेले जितने मुतारिब सियासी एहन जमातें हैं इन्हें कहीं ने अज तक मैं को हुण दस दो कि चाहे वो सरकार दे बैठे चाहे वो ओपोजिशन दे बैठे चाहे वो मतलब ओपोजिशन दे कह नहीं या हुकूमत तो बाहर बैठे। बिल्कुल ठीक है ना। कई बंदे ने मासवा एक अद्धी जमात दे वो भी बावजूद कहीं ने जड़ा ये इस वेले मामलात सारे चलते पैन जो हालात सारे चलते पैन रीजनल इनसाइड कंट्री क्योंकि तुहाडा रीजनल जड़े मामलात हैं तुहाडे मुल्क दे अंदर तुहाडे जितने भी वो तुहाडे सियासी होवन तुहाडे माशी होवन और तुहाडे भावें स्ट्रैटेजिक होवन जो भी है ना उनके उत्ते सलामती दे होवन दिफाई दे होवन वो सारियां दे उत्ते वो इफेक्ट करेंदे कि तुहाडा एज अ मुल्क तुसां दुनिया दा पंजवां वड्डा मुल्क हो आबादी दे लिहाज नाल एक सेंसस दी गल कीती उंदे ते भी मैं एक फिक्रा को आदमी दस्सिया था कि पंजवां मुल्क हो तुसां। ठीक है ना। और हल वेले असां बह के खुद आदे वो फलां होंदा पिया अज ये होवे सी फलां होवे सी फलां ना कोई कहीं वास्ते सर देखो मेरी गल सुनो कोई कहीं वास्ते कोई नागुजीर नहीं होंदा। स्टेट जिहड़ी है वो नागुजीर है। बिल्कुल रियासत अगर ये तस्लीम कर लवें कि रियासत नागुजीर है और शख्सियत जिहड़ी है वो नागुजीर कोई नहीं। साडा प्रॉब्लम ये है शख्सियत अहम नहीं रियासत अहम है। साडे अहम तो सर बड़ी मैं नागुजीर की गल करना पिया अहमियत इन्हां दे च ही कहना अहमियत है ही कहना अगर होवे तो वले आप बह के फैसला ना कर ले मैंने कैसा क्या करूं क्या इन्हों को कह नहीं नजर आता पिया कि पाकिस्तान के हालात गुजरता पिया क्या इन्हों को कह नहीं नजर आता पिया कि पूरी दुनिया के कसाद बाजारी जी है वो जड़ा पोलिटिकल इन्फ्लेशन है तारी फाइनैंशियल इन्फ्लेशन है वो कितनी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल क्या वो साढ़े उत्ते इफेक्ट क्या ना करे सी करेंदी पई है उनका इंपैक्ट क्या है कि एक आम आदमी के उत्ते इतना प्रेशर आ चुका है इतना प्रेशर आ चुका है कि हुण वो
ਫਟਦਾ ਪਈਏ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਹੱਲ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਇਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਾਇਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ बुखारी साहब अशोक साहब इलाकाई गल करेंदे पैन रीजन की गल करेंदे पैन इको ही अगर देखो भारत शंघाई तावन तंजीम के वज़रा खारजा का जोड़ा इजलास है उन्हें कोई पॉजिटिव नज़र आता है भारत की हट धर्मी कोई डाउन नज़र आती है या उथाई तो उथाई खड़ा होया भारत नज़र आता है या उको भी कोई लचक देवना ई वेले जरूरी है इलाके की तरक्की वास्ते इस रीजन की तरक्की वास्ते। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਵਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਰਬਿਟ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਏ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2015 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਵਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹੀ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ਰਾ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਵਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ईरान को शामिल करने का सोचा बंदा पे उंदे उत्ते गौर करना आई जी तंजीम का सरबराही इजलास है उनकी तैयारी के हवाले गौर करना आई। इनका जो ऑर्बिट है बुनियादी तौर पर तंजीम है सियासी मुआशी और दिफाई इन्होंने त्रेहां शोबे तावन वास्ते तंजीम है। भाई साडा जो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट आई वो उनका बहुत सारे जोड़ा है सिंबॉलिक इंपैक्ट पे। ठीक है ना जी, सिर्फ असा एक तंजीम के नुकता नज़र ना देखूँ क्योंकि तंजीम का जो एजेंडा आई कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आई। ठीक है ना जी, बहुत ज़्यादा अहम नहीं आई कि भाई असा उनके उत्ते फोकस करूँ। बिलावल भुट्टो ने विजिट किया, उन्होंने वजना भारत वजना यह एक बड़ी मस्बत गाल आई और बड़ा मस्बत और बड़ा जरूरतमंदाना फैसला आई पाकिस्तान का बतौर रियासत। ऐसे हालात है कि जिहड़े वेले भारत साढ़े नाल क्रिकेट खेडण वास्ते भी तैयार कोई नहीं, गेम वास्ते भी तैयार कोई नहीं बिल्कुल। और स्टिल जिहड़ा एशिया कप आंदा पिया ते वो आदा पिया कि जी नहीं जी इत्थां इवें थी हुणे अगू भी जिहड़ा ना क्या सूरत हाल बनदी है। ते उन्हां दा ई मौके ते भारत वजना ये बजाते खुद एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। उत्था भारत ने जितना वेलकम कीते नहीं कीता असां ई मामले च उलझे रहूँ क्योंकि हालात ऐसे तो नहीं हैं कि भी असा वार्म वेलकम की तवक्को करूँ कि जी वो जी बिल्कुल ठीक है ना जी, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर का इशू सामने दिफाई मामला सामने बलोचिस्तान उन्हां दी सालसी राह दे बहुत सारे इशूज़ हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वध गए। लेकिन यह है कि उत्था जिथा भी गुफ्तगू थी है वज़ीर खारजा ने उतों के टीवी को भी इंटरव्यू दिते, उतों के मीडिया नाल भी टॉक की थी, उन्होंने मौका मिले उत्था जी मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा उन्होंने भी गलबात थी है तो उन्होंने पाकिस्तान के मौकफ का इरादा किए जोड़े चीज़ों उत्ते अस स्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिमें कश्मीर की गल थी है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टैरेटरी है, इन्हें कोई दूजी राय कहनी और उत्था मन के मुल्क च आखना अहम होंगे कि जी तुम आखते पे हो कि जी कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है और इन इतराज़े को हल करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक। दूजा यह है कि इन होप भी पैदा थी है कि अगू जब शंघाई तावन तंजीम का सरबराह इजलास सी तो उन्हें मजीद जड़ा है असा अगू वधसूँ और बेहतरी सूरत हाल पैदा थी सी। अच्छा, भारत ने इजलास ही अगले महीने दिल्ली थी गोवा इजलास आई गोवा वास्ते उन्होंने साढ़े वज़ीर खारजा वास्ते उन्होंने एयरफील्ड फ्राहम किया। मतलब ये भी एक इशू है ना, असा वजना एक बैदे मुल्क वजन वास्ते भी साकू रस्ता चाहिए, एयर का भी रस्ता चाहिए तो ये पॉजिटिव साइन आई कि उतों साकू जो है हवाई रस्ता जोड़ा है वो दस्तियाब थी। अच्छा, वाल साढ़े जोड़े इतों के जर्नलिस्ट उत्थे पहुँचे हैं उन्होंने इंटरैक्शन की है उतों के लोगों नाल, उतों के मीडिया नाल, उतों के जोड़े डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने। मैं समझदा कि इनके बहुत ज़्यादा बड़े अगर असरात नहीं भी हैं
ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਐਸੀ ਪੈਦਾ થઈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀ ਰਹੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਮਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਾ ਰਵੇ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਮੂਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਫਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨॉर्म्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ अच्छा और जो कुछ वैसे इंदे सॉरी तोरी गाल करना पे इंदु ते एक यकीनन शाह साहब दा किरदार भी अच्छा है और इमरान खान साहब ने भी इस सनप कीता अच्छा, है he और did ये well. एक पाकिस्तान दे सियासतदान दा एक बड़ा बेहतरीन और पेशरफ्त और बेहतरीन इकदाम ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥਾਂ 에ਅਰਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹ ਡੇਮਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮਸਬਤ ਔਰ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ क्योंकि और एक अच्छा इजाफा हो चाइना खित्ते दी अमन सलामती और माशी तरक्की वास्ते एक अहम पेशरफ्त होसी अगर इतने देता बहुत अच्छा खित्ते दी क्योंकि चाइना ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਲੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਕੋ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲਡ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 7-8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਫ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 17 ਰੁਕਨੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਖੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 1929 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ LPG ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 17-18 ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਸਟ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸਤਕਾਮ ਆਸੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ 1-2-4% ਜਾਂ ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਮੁਖਤਲਿਫ 17 ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰੀਜਨਲ ਰਾਬਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਥਾਈ ਬਾਸੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੂੰ इल्ज़ाम तराशी काम करे सूं अच्छा देखो शौक साहब असा रशिया नाल चाइना करेंसी डील करने पे हैं ऑयल दी और अगले महीने अगर ये ऑयल इंशाल्लाह होगी पॉलिसी ते काफी इंदू ते भी फर्क डॉक्टर साहब तो लगदा है एक मैं ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਉਹਦਨ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 280 ਤੇ ਕਰ ਲਓ 285 ਤੇ ਕਰ ਲਓ 290 ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਉਹ ਸੀ ਕੌਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਕੂ ਆਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ ਸੋ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਇਹ ਗਾਰੰਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ को तस्लीम ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਚਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਵਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਬੜੀ ਗਮਜ਼ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਵੈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਚੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ बुखार साहब सह अफ्रीकी मुज़ाकरा ਜਿਹੜੇ मैं पाक चीन अफगान ਦੇ ਥੈਨ इंदे इको थोड़ी अगू वधा के असां देखूं सगड़े मुआशी तौर ते कितना फ्रूटफुल ये मुज़ाकरा थी सन और मुआशी इस्तेकाम वास्ते कितना फ़ायदेमंद थी सन। देखो ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਈ ਪਈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਉਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਕਸਾਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਦੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਉਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਰੁਕਨ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ कई मुल्क जिमें आखा मंद कि एक मुल्क कला तरक्की नहीं कर सकता एक खिता ही तरक्की यूरोप ने तरक्की की है पूरे यूरोप ने तरक्की की रीजनल कोऑपरेशन ठीक है ना जी तो वो ये कोशिश ये है कि अगर ये तावन तंजीम मौजूद है पई तो ई प्लेटफार्म ते क्योंकि इन्हें रशियन रियासत भी हैं पे उज़्बेकिस्तान को भी शामिल किया वह पे बाकी रशियन रियासत भी शामिल हैं पे तो उन्हें नाल ये थी सी कि इतना क्योंकि एनर्जी के बड़े रिसोर्सिज हैं पे तो वो कम अज़ कम मकामी करंसी अगर उन्होंने ट्रेड थी है तो सारे ममालिक को फायदा थी सी ये जो सह अफ्रीकी मुज़ाकरात हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਥਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਇਆ ਵਧਾਏ ਵੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਚਾइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये ट्रेड दे बहुत सारे रास्ते खोलवे सन और मकामी आबादी को रोजगार बहुत ज्यादा मिल सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं बल्कि इनके उत्ते भरपूर गल थी है कि सी पैक जड़ा है वो इन खिते पूरे खिते के जोड़े ममालिक हैं उन्होंने सारे वास्ते माशी तरक्की की राह खोलेंदा पे बिल्कुल ठीक है ना जी अगर तुम देखो कि अगर सारे ममालिक नाल अच्छे ताल्लुकात एक बैंदे होवन और ये रूट दस्तियाब होवे वन बेल्ट वन सारे को ट्रेड जड़ा है एक बेहतरीन मौका मिल सी और अगू वध सकन सह अफ्रीकी मुज़ाकरात भी ये चीज़ां सामने आए एक तो एक बड़ी अहम गाल है जी चाइना ने इन्होंने हालात की है साढ़े नाल उस को याद रखनी चाहिए कि अगर अस आखते हैं कि जी साड़ा दोस्त मुल्क है और दोस्त मुल्क जड़ा है उन्हें जी दोस्ती है उनकी भी असा जड़ा है हदा भी दसेने हैं कि जी इतनी मजबूत दोस्ती है तो उन्हें साकू आखे कि अगर तुम अगू वधना चाहते हो तो अपने मुल्क सियासी इस्तेकाम पैदा करो क्योंकि ये अदम सियासी इस्तेकाम जड़ा है ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता पे बल्कि साढ़े दोस्त ममालिक को भी नुकसान पहुँचाता पे खिते दे सारे मुल्क उन्होंने को फैसला करने की मुश्किल आनी पई है ठीक है ना जी तुम ये देखो कि अज IMF का मुआहदा क्यों नहीं थी सकता पिया उनकी ताखीर क्यों थी नहीं पई है वो उनका एक सबब जड़ा है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम भी है पिया कि देखो सियासी अदम इस्तेकाम भी मुआशी अदम इस्तेकाम भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल जड़े चीज़ां होने वो हमेशा उन्हें एग्रीमेंट्स वास्ते जरूरी होंगे कि थोड़े मुल्क के अंदर रियासत के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं है ठीक है ये असद उस चीज़ है ना कि जी चाइना साड़ा दोस्त है फलां मुल्क साड़ा दोस्त है सऊदी अरब दोस्त है उन्होंने साकू अगू वध के मदद करनी चाहिए वो भी तो आखते ना भी अगर दोस्ती तो अपनी जगह है लेकिन अपने मामला तो ठीक करो ना अगू वधो हुण इत्थां असां जिहड़ी सूरत हाल पैदा कर रखी है उस सूरत हाल असा अगर ये तवक्को रखूँ कि माशी रस्ते खुल सन इकसादी राहवां खुल वे सन और बाहरों की इन्वेस्टमेंट आना शुरू थी वैसी इवें मुमकिन नहीं है पहले साकू अपने मामला ठीक करें और ये चाइना ने भी इन पास इशारा किए वाजे आखा गए कि तुसां जिहड़ा है अपने मुल्क साकू एक प्लेटफार्म ते होना पसी ना हाँ एक टेबल ते होना पसी 13 मुल्कां दे जिहड़े मुज़ाकरात हैं उनदे नाल अफगानिस्तान दे हवाले नाल एक खास गल है कि क्योंकि अफगानिस्तान तो बराह रास्त पाकिस्तान और चाइना मुतासर थींदे चाइना ई वास्ते मुतासर थींदे चाइना ई पूरे खिते बल्कि पूरी दुनिया ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला पे उनको सेफ ट्रेड रूट्स चाहिए
ਸਰ ਉਹ afford ਵਨ ਨਹੀਂ- ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ और इको सी पैक को वन बेल्ट वन रूट आते ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਪੀਐਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸੀਪੈਕ ਤੋਂ ਸਾਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਥਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਥੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਵੱਲ ਵੀ ਉਥਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਥੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਥੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਫੀ ਮਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਮੁਖਤਸ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 39 ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 3900 ਮੀਨਸ 4000 ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ मेरा ख्याल है एक्सेस कर दिता उन्होंने कि इतनी बंपर क्रॉप नहीं हुई लेकिन पर एकड़ यील्ड जिहड़ी है वो कुदरती तौर पे मौसम ने जिहड़ी फेवर की है वो वधी है और दाना भी ठीक है उहदे नाल वजन वधा है ठीक है ना और जिहड़ा इन्होंने टारगेट रखा है उन तो ज़्यादा गंदम हुई है इहदे कोई शक शुबा कोई नहीं ठीक है ना लेकिन पाकिस्तान दे विच फ्रॉम द बिगनिंग इत्थां ना काफ़ी सारिया चीज़ां वो एक टर्मिनोलॉजी है मार्केट की गोल होना वो विचों गुम हो जांदियां चीज़ां ना जिवें कपाह है कपाह दे विचों जिहड़ा ना आदन जी 4.8 मिलियन बेल्स हैं आदन नहीं जी वो 3 जिहड़ा अपना लख बेल है ना गोल हो गई है अच्छा वो मार्केट विचों निकल वैंदी है निकल के किथाई डंप हो वैंदी है ओवल किथाई आके ना तवल शामिल होंदी है लेकिन उन्होंने काउंट क्या नहीं करेंदे सिमिलर गंदम दा है अच्छा गंदम दे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹਨ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੈ ਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕੋ डेटाबेस ਦੇ ਵਿੱਚ घिन के आवन और उन्होंने परमिट दे देवन तवल सारे वास्ते आसानी है कि साको ये पता लग वैसी कि कितनी सारी स्टॉक ते गंदम पई है कितनी साको जरूरत होती है और कितनी बार डेटाबेस इन्हां दे कोल होना चाहिए है जिहड़ा कोई नहीं है सही ये इस्तेमाल क्यों नहीं करेंदे इस्तेमाल इस वास्ते नहीं करेंदे कि तुहाडी जिहड़ी सरकारी मशीनरी है और तुहाडी जिहड़ी प्राइवेट मशीनरी है जिहड़ा गंदम को डील करेंदी है आटे को डील करेंदी है इनकी प्रोक्योरमेंट को डील करेंदी है इनकी बाकी चीज़ों को डील करेंदी ये सारे इकट्ठे मिले हैं ठीक है ना क्योंकि इन्हां दे बहुत वड्डे इंटरस्ट हैं अच्छा वल इत्थां कई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं तुहाडियां जिहड़ियां ना वो ऐसा माल चाहदियां ने उनका बाई प्रोडक्ट्स बना के वो भी सारा का सारा अफगानिस्तान और बे मुल्कों के भेज देंगे जित्थों रेट ज़्यादा मिले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता ठीक है ना ये जिहड़ा मैं गोल आदा पियां ना उहदे विच सारा मतलब हुण ठीक है लेकिन हाले भी लोगों ने ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਹਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਉਤਨੀ ਗੰਦਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਉਂਡ ਵੈਂਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੰਦਮ ਗਿੰਦੇ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿੰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਅਰ ਹਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲਨ ਕਈ ਗਰੋਅਰ ਨੇ ਐਸਾ ਸਰ ਗਰੋਅਰ ਘੱਟ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਅਰਸ ਤਰਖੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋਅਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਗਰੋਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲਮੈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵਾਰ ਗੰਦਮ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢਾ ਆੜਤੀ ਆ ਕੇ ਦੇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਨੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ मतलब ये इस हद तक हकीकत है
ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਵੈਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਸਰ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਆਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਥੀ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਗੂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੈਸੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸਟਾਕ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਪੈਣ, ਆਟਾ ਉਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਕੂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਈ, ਕਿਆ ਵਜੂਹਾਤ थी सकदा? देखो गवर्नमेंट ने 4000 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन जिहड़े वेले कणक की फसल पक्कण के करीब आई है असां ये डिठे कि बहुत सारी जगह ते खड़ी फसल 4200-4300 रुपए खरीदी गई है। ठीक है ना जी, इनका मतलब है हाली वो कटाई भी कहना था ये तो उनका रेट जोड़ा है मार्केट 42-4300 रुपए असैस कर दिया गया। उनकी वजह यह है कि एक पैनिक की कैफियत है पी कणक के हवाले खास तौर पर, और साकू पिछली दफ़ा भी केला का सामना करना पाया, साकू कणक बाहरों मंगवानी पई है, बिल्कुल बाहरों मंगवाने तो ज़ाहिर प्रैशर आते मजीद महंगी आती है, जब वो कणक आती है तो मार्केट ते जोड़ा है मजीद दबाव वध वेंदे। अच्छा हुण एक तो ये प्राइस का मैकेनिज़म जोड़ा है जोड़ा उत्थां असां 4000 रुपये रखे पे और वो 42-4300 जो गिद्दी खड़ोते वो 45-4600 विचेसी 45-4600 कणक विचेसी वाल उनकी पिसाई और सारा कुछ मिला मिलू के आटे की कीमत सतायन करके कितना पहुँच वेंदी है। लोग साढ़े इतना एक रहे हैं कि जिन्होंने को कणक होंगी है खुद खरीद के अपने को रख गिने या बाकी मार्केट तो खरीद के रख गिने। मार्केट से तक जगह जगह जो स्टाल लगते हैं वो नज़र नहीं आते, गवर्नमेंट का प्रैशर होंगे कणक जो है बाहर नहीं निकलन देंगे, उनकी वजह को जो आम आदमी है कि तो बाहर नहीं निकलने जो कणक खरीद सके वो खरीद नहीं सकता, वो नहीं खरीद सकता तो वो मार्केट फोर्सिस उत्ते जो इनसार करेंगे भी ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ड्राइव कर वजन तो ये मसला थी। ये दूजा फैक्टर है। तीजा फैक्टर यह है कि साढ़े को ना असा जितनी भी हुण बेशक बंपर क्रॉप आई है, बंपर क्रॉप के बावजूद क्योंकि अफगानिस्तान को फीड करना पौंदे, तुम इवें समझो कि अफगानिस्तान साड़ा एक सूबा है जो अस फीड करेंगे पे खुराक को फीड कर बिल्कुल। अच्छा ये कोई नेगेटिव गाल नहीं है, देखो साकू तो एक मार्केट अवेलेबल है ना जी बिल्कुल। अगर एक मस्बत देखो तो साढ़े को एक इतनी बड़ी मार्केट अवेलेबल है जिन्हों की खुराक असा प्रोड्यूस करनी अपनी अपनी चीज हो सी ना बुखारी सब ते ऐसा मार्केट वो इंसेंटिव है ना, साडी अपनी जरूरत पूरी नहीं थींदी असा अपनी जरूरत वास्ते साडी कोई नहीं और असा ज्यादा पैसे दे उनके चक्कर विच अपनी खुराक वास्ते जेडे कि 1 साल की खुराक अपने पाकिस्तान वास्ते रखिए वो असा बाहर भेजे ने वल वो मार्केट का क्या फायदा? तुसां 27-28 लाख जो टन मिलियन कणक पैदा करेंदे हो, एक 32 दे घेने वञो अफगानिस्तान को भी फीड कर गिनसो दूर दैट गैप है ना पॉसिबल है। अच्छा इन्हें जो पोटेंशियल है ना, मैं यो आखदा पिया कि तोड़े खुराक दे हर शोबे च पोटेंशियल है कि भी तुसां अगर इहदे च इजाफा करेंदे हो तो विक वैसी ठीक है ना जी, तो पैसे मिल सन तो जरा मुबादला हासिल थी सी तो इहदे च एक नेगेटिव ना देखो पॉजिटिव है, लेकिन यह है कि साकू अच्छा बुखार साहब प्रोग्राम का वेला मुकता पिया मैं चाहता कि पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज से जरा मुख्तसर रोशनी पा रहे सो। आखिर 5 वनडे मैचेस थे और 4 मैचेस तो असा मुसलसल जीत गए थे, उन्हें असा जी वर्ल्ड रैंकिंग है उन्हें अचानक पहली पोजीशन पे आ गए, बड़ी खुशी की खबर आई, मतलब बड़े अरसे बाद ही उन्हें खबर मिली कि असा और ये अफसोसनाक है ना, मतलब असा एक वल कैजुअल की थे और वो 48 आवर्स से जो ना रिवर्स थी गई है और असा 3जी पोजीशन पर आ गए से। अगर असा ये मैच जीतते तो शायद ये कुछ अरसा बल्कि काफ़ी अरसा साढ़े को पोजीशन बरकरार रहा, क्योंकि अगू हुण साढ़े कोल कोई सीरीज़ कह नहीं जे को असा खेडूँ भी सही और जीतूँ भी सही पोजीशन पे वापस आऊँ,
ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਕੂ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਜੂਅਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਇਫਤਖਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਵੇ ਅਸਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਓਵਰਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਤੇ ਆਊਟ ਥੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਚਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 93 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 5000 ਰਨ ਜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕ ਖੇਡੀ ਔਰ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ को किथे भी चैलेंज नहीं किया वैंदा जितना दोस्त और दुश्मन सारे तस्लीम करने। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਥਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਠੀਕ ਕਰੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਿਆ। टीम की सिलेक्शन का इशू है पिया साकू इन्हें समझना चाहिए। लेकिन तुम ये देखो कि इतना पोटेंशियल है कि इतनी खराबियां के बावजूद भी ना जेडे शोबे च ही अस देखते हैं तो साढ़े लोग अग्गू तक नजर आ सकते। बिल्कुल ठीक है ना जी। इवें क्रिकेट की सूरत हाल है कि इतनी खराबियां के बावजूद इतनी टेंशन के बावजूद इतनी तनकीद के बावजूद असा 4-1 नाल जिहड़ा है सीरीज जीती। बिल्कुल शौकत शौक साहब एशिया कप इंडिया थी होना क्या पाकिस्तानी टीम को उतना वजना चाहिए क्योंकि इंडिया की टीम तो इतना नहीं आती। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ मुमकिन है कोई हालात सॉरी मैं माज़ चाहता इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम हमेशा शायद खिलाड़ी तो एक बैर नाल अच्छे ताल्लुक होवे नहीं होवे लेकिन सारी दुहाई मुल्कां दे आवाम दा भी जिहड़ा एक जोश होंदा है एक बैर दे नाल और बड़ा शदीद तरीन रद्द अमल दा मुजाहरा होंदा है। साकू खिलाड़ियों दे नाल खेडन दे नाल अवामी सतह ते कितना तहम्मुल बर्दाश्त दा मुजाहरा करन दी लोड़ है दुहाई साइड जरूर है। बल्कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੜੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਐਸ਼ਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਐਸ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਠੁੱਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ नहीं मतलब सारी है दुश्मनी है ये भी सही वैसे वो जरा ना हुण मतलब असां आदे हैं कि भाई असां इत्थां हरा के असली दुश्मनी कुछ ना कुछ ते असां जड़ा ना थोड़ा जिहा अपर हैंड आ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत शवाक साहब। लेकिन एक गल मैं तुहानूं ऐड कर देवां कि ये पाकिस्तान और इंडिया दा मैच जिहड़ा है पूरी दुनिया दी क्रिकेट वर्ल्ड जिहड़ी है वो इंजॉय करेंदी है। थैंक यू वेरी मच शौकत शवाक साहब जनाब डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन सियासत खेड अपनी अपनी जहा के उत्ते अगर असर रखो दुहाई मुल्क तो मेरा ख्याल है कि इतना सिर्फ खेडन के फरोग जिहड़ा इजाफा थी सी बल्कि दुहाई मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात भी हो सन बेहतर ताल्लुकात को भी फरोग मिल सी और जिले ताल्लुकात को फरोग मिल सी दुहाई मुल्कों की आपस मुआशी इस्तेकाम की जिहड़ी सूरत हाल है वो भी बेहतर थी सी। जरूरत ये गल दी है कि असां खेडां को सियासत को और अपने फन को कट्ठा ना करूँ जोड़ ना दूँ एक बै दे चक्कर दे सियासत के चक्कर असा अपनी खेडा का नुकसान ना करूँ और खेडा तो दूर ना रहूँ ना खेडा ना शोबिस ना फनकार दी आदत ना कि फनकार दी कोई हद बंदी नहीं होंदी कोई हदूद नहीं होंदी फनकार सब का फनकार होंदा है। तो बिल्कुल इवें सारे जिहड़े खेड हैं वो भी सारे इवें ही होने चाहिए। साकू सरहदां तो बाला ताक रख के एक बै दे नाल खेलना चाहिए जुड़ना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया वजन की लोड़ होवे वजना चाहिए और इंडिया को अगर पाकिस्तान आवन की लोड़ होवे खेडा के मैदान तो जरूर आना चाहिए। सजाद खोखर को इजाजत दे सो अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।